जैसे हमारा घर है और हम 3-4 भाई हैं। एक भाई है जो कमा रहा है, जो सारे काम कर रहा है, और कोई एक आधा ऐसा है जो कुछ नहीं कर पा रहा। अब या तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा कि वो अच्छा होके ऊपर आ जाए, और या उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। अब मीडिया की तरफ से थोड़ा सा भी निगलेक्शन वाला मामला चल रहा है कि निगलेक्ट कर रहा है मीडिया। अगर बच्चों को यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो क्यों खेलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलीट न्यूज़ से मैं हूं जुल्फ़कार अली सूबा, और मैं इस वक्त गोजरा में जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम वहां पे मौजूद हूं, जहां पर उस्ताद असलम रोडा हॉकी एकेडमी की तरफ से जो दो रोज़ा गोलकीपर कैंप लगाया गया है, वहां पे मौजूद हूं। और इस वक्त लाहौर से खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं वकास भट्ट साहब, जो कि पाकिस्तान की बहुत फेमस हॉकी एकेडमी डार एकेडमी के कोच हैं। तो आज उनके साथ खुसूसी नशिस्त है हमारी। आइए उनके साथ चंद एक हॉकी के बारे में सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भट्ट साहब, क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा भट्ट साहब, पहले तो आप नाज़रीन को अपना तारफ़ करवाइए। भजन, जैसे आपने भी बताया कि मैं डार हॉकी एकेडमी का कोच हूँ, उसके साथ साथ पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान वापडा के साथ को अपने कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं IOC और FIH का डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। इससे पहले मेरी जो थी उनकी ड्यूटी थी वो युगांडा में थी एज ए डेवलपमेंट एक्सपर्ट। उसके अलावा मैं पाकिस्तान सीनियर और जूनियर दोनों को गोलकीपिंग कोचिंग करवा चुका हूँ। उसके अलावा ओमान में मैं एज ए वीडियो एनालिस्ट और गोलकीपर कोच ताहिर ज़मान साहब के साथ एशियन चैम्पियन ट्रॉफी पे काम कर चुका हूँ। उसके अलावा मैं सी गेम्स में, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में म्यांमार की कोचिंग कर चुका हूँ ज़ैद साहब के साथ। भट्ट साहब, आपका जो हॉकी का सफ़र है अब तक, वो कैसा रहा? अभी तक थी बहुत अच्छा रहा मेरा हॉकी का सफ़र, और अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है इस मामले में। 2012 तक मैं खेला हूँ, फिर मेरा कुछ फिज़िकल इंजरी थी, शोल्डर डिसलोकेशन की। फिर मैंने अपना ट्रैक चेंज किया और मैं कोचिंग की साइड पे आ गया। यानी इसलिए आप पाकिस्तानी टीम तक नहीं पहुंच सके, वो इंजरी की वजह से? मैं पाकिस्तान जूनियर को रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद पाकिस्तान नेशनल कैंप में ही मुझे इंजरी हो गई थी, उस वजह से मैं आगे सफ़र निकला। अच्छा वकास भाई, आपका जो जैसे कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनके ख़ानदान में से कोई ना कोई फ़र्द जो है वो हॉकी खेलता था, तो आप किस हवाले से हॉकी की तरफ आए? एक्चुअली मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए गया था, वहीं से मैंने हॉकी का स्टार्ट किया। शुरू से हमारी जो है वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है मेरी फैमिली का। मेरे जो ननियाल हैं वो सारे कारोबारी लोग हैं, और ददियाल में सारे जॉब वाले थे, तो स्पोर्ट्स से नहीं कोई ताल्लुक था हमारा ऐसा। वो एक शौक़ था कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो नंबर को इतने अच्छे नहीं थे, तो वहाँ ट्रायल दिए, तो वहाँ से मैंने अपनी गोलकीपिंग का आगाज़ किया। तो लकीली जिन्होंने मुझे हॉकी स्टार्ट कराई, गुलाम गौस साहब, वो इन्होंने मुझे पिक किया और वहाँ से मैंने हॉकी का अपना स्टार्ट किया। अच्छा, इस वक्त जो मेरे ख़्याल से वर्ल्ड जो रैंकिंग है उसमें हॉकी 13वें नंबर पे है, तो अब आप जो है इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या तजावीज़ देना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो पहले नंबर पे आ सके? तजावीज़ तो वो हमसे बड़े हैं और उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम राइट ट्रैक पे आ जाएं, उसके लिए हमें अपना जो डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है ना उसको बनाना पड़ेगा। उसमें अपने एजुकेशन सिस्टम, जो हॉकी एजुकेशन सिस्टम, उसको डेवलप करना पड़ेगा हमें। कोई कोचिंग का प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जहाँ पे कोचेस तैयार हों आपके। उसके अलावा थोड़ा फाइनेंशियली आपको इनपुट लाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो दोबारा उनको बहाल किया जाए, क्योंकि गिनती के टोटल 3 या 4 डिपार्टमेंट रह गए हैं, जिसमें सिर्फ वापडा है इस टाइम जो जॉब्स दे रही हैं। अगर बच्चों को यहाँ जॉब्स नहीं मिलेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो क्यों खेलेंगे? यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जो एक इस वक्त ज़वाल पजीर है हॉकी, उसमें से सबसे बड़ी वजह वो है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हॉकी में, इसलिए लोग जो हैं वो नहीं आ रहे, हॉकी की तरफ से नहीं आ रहे। अच्छा, इसके अलावा आपको मीडिया से भी कोई शिकायत है कि मीडिया जैसे कि अगर क्रिकेट हो तो उसको तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और हॉकी जो कि पाकिस्तान का नेशनल खेल है इसकी तरफ इतना नहीं मुतवज्जो करते, इसकी क्या वजह है? आपको गिला है या आप खुश हैं मीडिया से? खुश तो नहीं हूँ इसमें,
यहाँ दो सूरत हाल है, दो वजूहत हो सकती हैं। जैसे हमारा घर है और हम 3-4 भाई हैं। एक भाई है जो कमा रहा है, जो सारे काम कर रहा है, और कोई एक आधा ऐसा है जो कुछ नहीं कर पा रहा। अब या तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा कि वो अच्छा होकर ऊपर आ जाए, और या उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। अब मीडिया की तरफ से थोड़ा सा भी निगलेक्शन वाला मामला चल रहा है कि निगलेक्ट कर रहा है मीडिया। थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए उसको हॉकी को, ताकि एक बीमार बच्चा जो है उसको ग्रूमिंग मिले और वो थोड़ा ऊपर आ जाए, फाइनेंस इसमें ज़्यादा आ जाए। तो मेरे ख्याल से मीडिया को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। ऑन ऑफ जैसे आप हैं, आप भी मीडिया का एक हिस्सा हैं, या हमारे कुछ एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर, जो हॉकी के ऊपर बोल रहे हैं, पर तब तक नहीं इसमें कुछ हो सकता जब तक आपकी गवर्नमेंट को जो है ना इंटरेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं क्रिकेट के। खाली क्रिकेट के डिपार्टमेंट बंद होने से कई डिपार्टमेंट्स ने दूसरी गेम्स ही बंद कर दी, जिसकी वजह से हमारे उन स्पोर्ट्स को बड़ा मसला आ रहा है। मैं वापस उस तरफ आऊँगा। मेन जो चीज़ है, मेन फेडरेशन के साथ साथ गवर्नमेंट को थोड़ा सा पुशअप करना पड़ेगा कि हमारा जो डिपार्टमेंटल सिस्टम था उसको बहाल किया जाए। मैं अपने बुजुर्ग डार साहब से सुन रहा था, तोकीर डार साहब से, कि इससे पहले 20 डिपार्टमेंट नेशनल चैम्पियनशिप खेलते थे और 10 ऐसे थे जो क्वालिफाइंग राउंड में होते थे, यानी 30 डिपार्टमेंट में प्लेयर जा रहे थे। तो आप लेवल जो है उसमें क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स देखिएगा कितने होंगे जो डिपार्टमेंट से खेलें। इसके अलावा सूबे हैं, और अब गिनती के 4 डिपार्टमेंट हैं जिसमें 3 फोर्सेज हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं भट्ट साहब कि जो मौजूदा हॉकी है और वो पुरानी हॉकी में क्या फ़र्क है? एक रूल ने जो है ना पूरी हॉकी की डायनामिक्स बदल दी। ऑफसाइड, जो ऑफसाइड हॉकी थी ना, उसमें हम लीड नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। अब तो दूसरे टच में बॉल डी के अंदर होता है, एक स्कूप में बॉल डी के अंदर होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हॉकी अब बहुत फास्ट हो गई है, पहले इतनी फास्ट नहीं थी। अब विदिन 3 सेकंड आप गोल कर सकते हैं 3 टचेस पे, तो ये सबसे बड़ा मेजर फ़र्क है। अच्छा, ये बताइएगा कि गोलकीपर के लिए बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ जान है, इसकी वजह क्या है? उसकी किट्स महंगी हैं या इसकी और वजूहत क्या हैं? मतलब इस तरफ कम लोग आते हैं, खिलाड़ी जो हैं। जी, एक्चुअली हमारे यहाँ पे सबसे पहली वजह तो जो आपने भी बात की कि किट तकरीबन 3-3.25 लाख रुपए की गोलकीपर की किट है, अच्छी वाली। अब 3-3.25 लाख कौन अफोर्ड कर सकते हैं? यहाँ 20-30 हज़ार नहीं हम अफोर्ड कर सकते। तो गोल कीपिंग हॉकी की एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको किट चाहिए। दूसरी वजह यह है कि हमारी तवज्जो नहीं रही कभी गोल कीपिंग की तरफ पाकिस्तान में, कि हमने कोई इस तरह की एकेडमी, जैसे अभी ये खावर भाई ने काम शुरू किया, प्राइवेटली कभी किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। अब अगर खावर भाई ने लिया है, शाह साहब, इमरान शाह साहब आ रहे हैं हमारे वहाँ पे, हमारा भाई इमरान भट्ट एक जगह पे काम कर रहा है जाके, मैं कर रहा हूँ, या इवन आपके गोजर से ताहिर भाई हमें इस मामले में बहुत गाइड करते हैं। तो जब इस तरह के लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं तो आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो गया कि 4, 5, 6, 7 ऐसे गोलकीपर निकल आए हैं जो हमें होप हो गई कि यार ये पाकिस्तान के लिए स्टैंड कर सकते हैं। तो हमें प्राइवेटली, इंडिविजुअली तौर पे इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कोई इंजर्ड हो जाए तो फिर इसमें डॉक्टर्स का भी प्रॉब्लम आता है कि आजकल जो है फेडरेशन की तरफ से ये इंतजामात हैं। सर, जो नेशनल टीम में प्लेयर होते हैं शुरू से ऐसा ही है, आज का नहीं है मामला, कि जो नेशनल टीम में प्लेयर होते हैं उनको तो देख लिया जाता है, यहाँ डॉक्टर अवेलेबल होता कर लेता है, बाकी प्राइवेटली खुद चेक करवाना पड़ता है आपको। ये बताइएगा कि गोल कीपिंग जो है उसका और दूसरे खिलाड़ियों में क्या फ़र्क है, और इसमें जो है कि मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए गोल कीपिंग की तरफ के लोग, खिलाड़ी उस तरफ भी आएँ, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भजन, गोल, अगर आप ओबो जो दुनिया की नंबर 1 इस टाइम किट बना रही है उसका स्लोगन पढ़ेंगे तो उनका है गोल कीपर आर अमेजिंग पीपल, यानी आम बंदे का काम नहीं है गोल कीपिंग। 100 की 120 की स्पीड से 16 गज से शॉट आ रही है, नॉर्मल बंदा तो नहीं खड़ा होगा उसके आगे ना। तो गोल कीपर जो है ना उसकी स्पेशल तवज्जो हमारी उनकी तरफ होनी चाहिए, फिर इसकी सिलेक्शन भी स्पेशल होनी चाहिए। और गोल कीपिंग वो बंदा करेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जिसको एडवेंचर्स और बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, दिल से स्ट्रॉन्ग होगा, वो आके करेगा। इनमें शौक़ पैदा करने के लिए आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके ऐसे बच्चे बचपन से सिलेक्ट करें कि उनमें वो एबिलिटीज़ हैं, उनमें उनकी फ़िज़ीक देखनी पड़ेगी कि माँ बाप की कदो कामत कैसा है, क्योंकि आजकल हमें टॉल प्लेयर चाहिए। फिर उसके अलावा उनकी बचपन से उनकी ब्रेवरी कैसी है, दलेर हैं या बुज़दिल हैं, क्योंकि बुज़दिल बंदे का काम नहीं है गोल कीपिंग। और मॉडर्न हॉकी में
तकरीबन 60 से 70% जॉब गोलकीपर का। एक टीम पे 16-17 ट्राइयाँ हुई और उनका गोलकीपर सारी सेव कर गया, ये एक गोल खा गया। दूसरी टीम पे 5 ट्राइयाँ और उसको गोलकीपर 3 गोल खा गया, तो रिजल्ट का डिफरेंस आपके सामने आ गया। तो ये स्पेशल फील्ड है आजकल के दौर में, इस पर स्पेशल तवज्जो चाहिए। फिर जो नॉर्मल गेम है उससे ज़्यादा फिटनेस चाहिए। फिटनेस थोड़ी डिफरेंट है लेकिन ज़्यादा फिटनेस चाहिए आपको, ज़्यादा इसमें आपको जो है महारत ज़्यादा चाहिए। ये सारी टेक्निकल फील्ड है, इसके लिए आपको शोबे में बंदे भी टेक्निकल लगाने पड़ेंगे, उसको निगलेक्ट नहीं करना पड़ेगा किसी भी फोरम पे, चाहे वो आपका क्लब हो चाहे वो आपकी पाकिस्तान टीम हो। इसके लिए स्पेशल बंदा चाहिए आपको जो गोलकीपर्स को ट्रेन करे और उनको स्पेशल तवज्जो चाहिए। अच्छा बार साहब, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कोई पाकिस्तानी जो नई नस्ल है कि उसका रुझान जो है उनका वो हॉकी की तरफ आए, और पेरेंट्स को कि वो भी इस तरफ माइल करें अपने बच्चों को? जी, सबसे बड़ी जो वजह है ना, जो पैगाम है, पाकिस्तान में अभी तक जो ओलंपिक्स का गोल्ड आया है ना, वो सिर्फ हॉकी लेके आई है हमारी। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अभी भी सिर्फ हॉकी में ये पोटेंशियल है राइट नाउ, जो भी इस कंडीशन में है कि हॉकी ओलंपिक्स में दोबारा गोल्ड ला सकती है 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन हॉकी में ही ऐसी पोटेंशियल है जो आपको ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर सकती है और गोल्ड ला के दे सकती है। तो मुल्क की खातिर, मुल्क की इज़्ज़त की खातिर अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें। और सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्राउंड बात करेंगे तो जो आजकल कई ऊट पटांग चीज़ें आ गई हैं दुनिया में जिसकी वजह से बच्चे ख़राब हो रहे हैं, तो उससे बच्चे हट जाएंगे। फिज़िकल फिटनेस और अच्छी चीज़ें मिलेंगी, सेहत बच्चे को अच्छी मिलेगी, तो सेहत की खातिर कम से कम भेज दें, तो जो अच्छा होगा वो खुद ही आगे आ जाएगा, उसको जॉब मिल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया बार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।